नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, मध्य प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, मध्य प्रदेश की मंडियों का ताजा मंडी भाव। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बारिश और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटे की बात करें, पिछले 24 घंटे के दौरान भोपाल, इंदौर और उज्जैन के अलावा ग्वालियर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं बारिश हुई। जबलपुर, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई है। नर्मदापुरम और रीवा संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। शेष सभी संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। बात करें वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें, परेसिया में 5 सेंटीमीटर बारिश हुई, घोड़ा डोंगरी में 4 सेंटीमीटर, उमरेठ में 5, माड़ा, जुन्नारदेव, उमरिया, तामिया, छिंदवाड़ा, शाहपुर में 3-3 सेंटीमीटर, पन्ना, सिंगरौली, पांडुर्ना, सिहोरा, केसली, राजनगर, नागौद, सिवनी, शाहपुरा, हट्टा, मझौली, मुल्ताई, आमला, उदयपुरा, चिचोली, भेजदेही, पचमेड़ी, खकनार और बरेली में 2-2 सेंटीमीटर बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान नरसिंहपुर में दर्ज किया गया 26 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान ग्वालियर में दर्ज किया गया 10.2 डिग्री सेल्सियस। बात करें आगामी 24 घंटे की, 7 जनवरी 2024 की सुबह तक जिन जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा, गरज चमक या वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है, वे जिले हैं शहडोल और जबलपुर संभाग के जिले, यानी कि शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट, कटनी, सिवनी, डिंडोरी, भोपाल और नर्मदापुरम जिले। इसके अलावा शेष सभी संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। यह तो था मौसम पूर्वानुमान। बात करें मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की। मौसम विभाग ने जिन जिलों में गरज चमक और वज्रपात की वार्निंग जारी की है, वे जिले हैं जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, डिंडोरी, कटनी, उमरिया। इसके अलावा जिन जिलों में मौसम विभाग ने कहीं कहीं पर मध्यम से घना कोहरा, 50 से 500 मीटर दृश्यता रहने की चेतावनी जारी की है, वे जिले हैं ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, रीवा, मऊगंज, जबलपुर, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, भोपाल, राजगढ़, मंदसौर और नीमच जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर दृश्यता 500 से 1000 मीटर तक रहेगी, यानी कि हल्के से मध्यम कोहरा रहेगा, वे जिले हैं दमोह, नर्मदापुरम, रतलाम और उज्जैन जिले। मौसम के आगामी 2 दिनों के दृष्टिकोण की बात करें तो लगभग ऐसा ही मौसम बना रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में 7 जनवरी की सुबह तक आगामी 24 घंटे के दौरान आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोहरे के साथ ही हल्की वर्षा की संभावना है। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब देख लेते हैं आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। 6 और 7 जनवरी की बात पहले ही कर चुके हैं। 8, 9 और 10 जनवरी की बात हम करेंगे। भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा, इन सभी जिलों में 8 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। विदिशा जिले में 8 और 9 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है, जबकि 9 जनवरी को भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, इन सभी जिलों में कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। 10 जनवरी को नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जिले में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिले में 8 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। 9 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर जिले में, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिले में मौसम शुष्क रहेगा। धार जिले में जरूर कहीं कहीं पर 9 जनवरी को बारिश हो सकती है। 10 जनवरी को बुरहानपुर में बारिश की संभावना है। खरगोन जिले में भी 10 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। 8 जनवरी को इंदौर, देवास, मंदसौर, इन जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच जिले में। 9 जनवरी को इंदौर जिले में कुछ स्थानों पर, रतलाम, उज्जैन,
में कहीं कहीं पर, देवास में कुछ स्थानों पर, शाजापुर, आगरमालवा और मंदसौर में, इसके अलावा नीमच में कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। 10 जनवरी को इन जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। गुना, अशोकनगर दोनों जिलों में 8 जनवरी को कुछ स्थानों पर और 9 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। शिवपुरी और ग्वालियर जिले में कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। दतिया, भिंड और मुरैना जिले में 8 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। श्योपुर कला जिले में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 9 जनवरी की बात करें, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला में कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 10 जनवरी को सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 9 और 10 जनवरी को सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना में कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। अनूपपुर में 9 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। शहडोल और उमरिया में कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। उमरिया में 10 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। अनूपपुर और शहडोल में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 8 जनवरी को सिंगरौली, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 9 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 10 जनवरी को डिंडोरी और कटनी में मौसम शुष्क रहेगा। जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 8 और 9 जनवरी को बालाघाट में मौसम शुष्क रहेगा। 10 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में 10 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। 9 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। यह था प्रदेश के सभी जिलों का आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत का पहला सौर अनुसंधान उपग्रह आदित्य-1 आज 4 बजे अपनी कक्षा में पहुंच गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि यह उपग्रह आज L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। L1 पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है और इस स्थान से सूर्य की दूरी भी 15 लाख किलोमीटर है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो गई 30 लाख किलोमीटर। यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि भारत के पहले सोलर मिशन का नाम क्या है? नाम होगा आदित्य-1। इसरो के अध्यक्ष कौन है? नाम है एस सोमनाथ। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी याद रखिएगा 30 लाख किलोमीटर। हाल ही में रीवा से विकास कार्यों में 40 सड़कें, 2 स्कूल भवन, केंद्रीय जेल रीवा के 8 बैरके तथा नगर निगम रीवा में सड़कों के सुधार एवं नाला निर्माण के 6 कार्य सहित विभिन्न विकास कार्यों का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को 43 स्कूटी, 5 मोटराइज्ड तिपहिया साइकिल एवं 16 तिपहिया साइकिलों का भी वितरण हाल ही में किया है। बुरहानपुर जिले को हाल ही में स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 मिला है, प्रथम राष्ट्रीय ODOP पुरस्कारों में। याद रखिएगा, किस जिले को स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 मिला है? बुरहानपुर जिले को। किस लिए मिला है? एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत मुख्य फसल केले का उत्पादन बढ़ाने, व्यापार बढ़ाने एवं प्रसंस्करण क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए यह सम्मान बुरहानपुर जिले को मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आम जनता के मान सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यह सरकार जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है। जनता के बीच से यह सरकार चुनी गई है, इसलिए जनता का सम्मान करना शासन और प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विंध्य क्षेत्र का समग्र विकास होगा। वे कल रीवा के NCC मैदान में 337 करोड़ 90 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से जुड़ी बड़ी खबर है। महिलाओं के मन में असमंजस था कि आगामी 10 तारीख को पैसा आएगा या नहीं आएगा, कितना आएगा। तो यह तो निश्चिंत आप रह जाइए कि 10 जनवरी को पैसा आने वाला है। इस संबंध में सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। कितना आएगा तो अभी राशि बढ़ने वाली नहीं है। 1250 रुपये की अगली किस्त आपके खाते में 10 जनवरी को ट्रांसफर कर दी जाएगी, निश्चिंत रहें। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के बारे में महत्वपूर्ण खबर है।
हाल ही में माननीय श्री नारायण सिंह पवार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, माननीय श्री रोडमल नागर, सांसद लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ के द्वारा कार्यालय जिला पंचायत राजगढ़ की दिशा की जो बैठक हुई, उसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं और उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खिलचीपुर ने यह पत्र जारी किया है। इस पत्र में सचिव और ग्राम रोजगार सहायक समस्त को पत्र जारी करके कहा गया है कि ग्राम पंचायत की दीवारों पर सुदृश्य स्थान पर ऑयल पेंट के माध्यम से लाडली बहना आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास प्लस की शेष प्राथमिकता सूची को अंकित करवाया जाए। 3 दिनों के अंदर इन निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। बात करें आज के मंडी भाव की, शाजापुर में नई प्याज एक्स्ट्रा सुपर 1600 से 1800 रुपये भाव रहा। सुपर प्याज 1500 से 1600, एवरेज प्याज 900 से 1400, गोल्टा 1000 से 1500, गोल्टी 600 से 1000, छाठन 200 से 300। आलू का भाव रहा, पुखराज आलू 800 से 1100, गुल्ला 400 से 550, बारीक 150 से 250। लहसुन का भाव एक्स्ट्रा सुपर 22,000 से 24,000, सुपर 21,000 से 22,000, एवरेज 18,000 से 19,000, मीडियम 16,000 से 17,000 और बारीक 14,000 से 15,000। एलआर आलू 900 से 1,050, गुल्ला 500 से 600 और बारीक 300 से 450 रुपये। बात करें मंडी भाव की, खुन्नेर मंडी के 5 जनवरी के भाव आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोयाबीन का अधिकतम भाव 4,600, गेहूं का 2,533, मसूर का 5,790 रुपये प्रति क्विंटल। 6 जनवरी 2024 के लेटेस्ट भाव वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं। जैसे ही भाव हमें मिलेंगे तुरंत आपको जानकारी वहां पर दे दी जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लिया करें। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के नामकरण को हाल ही में स्वीकृति दी गई है, तो याद रखिएगा अयोध्या का जो हवाई अड्डा है उसका नाम अब होगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाए, जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाए। फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 6 से 8 फरवरी 2024 तक यह कार्यक्रम है। प्रत्येक कार्य दिवस पर मतदान केंद्रों में बीएलओ उपस्थित रहेंगे। 6 से 22 जनवरी तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन करने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। वहीं 13 से 20 जनवरी 2024 तक विशेष शिविर भी लगेंगे। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं voters.eci.gov.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए। ऑफलाइन बीएलओ से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर है 1950, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब कुछ खबरें अखबार के माध्यम से। बीएड और पीएचडी सहित अन्य एंट्रेंस टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। पीएचडी, बीएससी नर्सिंग और बीएड प्रवेश परीक्षा रविवार को आयोजित होनी है। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in, यहाँ पर जाकर के आप जानकारी देख सकते हैं। इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन 2 घंटे के लिए किया जाएगा। परीक्षा में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें हर प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को होम पेज पर उपलब्ध संबंधित प्रवेश परीक्षा 2024 हाल टिकट लिंक पर क्लिक करना होगा। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज में परीक्षा के लिए आवेदन अब 12 तारीख तक जमा होंगे। इसके तहत एमए, एमकॉम, एमएससी होम साइंस, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, एमए यौगिक साइंस, पीजी डिप्लोमा इन यौगिक साइंस के परीक्षा आवेदन करने की तारीख अब 5 जनवरी से बढ़ाकर 22 जनवरी तक कर दी गई है। नौकरी से संबंधित खबर आपको बता देते हैं। एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में 174 पदों पर आवेदन आमंत्रित है। 31 जनवरी लास्ट डेट है। वेबसाइट है hpsc.gov.in। एसपीपीयू में 111 वैकेंसी है। सावित्री बाई फूले यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के 111 आवेदनों के लिए 30 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है sppudocus.unipune.ac.in। भेल में 115 पोस्टें हैं अप्रेंटिस के लिए, आवेदन कर सकते हैं। 15 जनवरी लास्ट डेट है। वेबसाइट है BEL
india.in। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दे। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हो उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके पूछ या बता सकते हैं। जितना ज़्यादा आप जानकारी और ज्ञान को शेयर करते हैं, आपका ज्ञान बढ़ता है, जानकारियाँ बढ़ती है। जब भी आप किसी को एक नई जानकारी देते हैं तो सामने वाला भी एक नई जानकारी आपको देने का प्रयास करता है। इसलिए शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल ना करा करें। डेली न्यूज़, करंट अफेयर, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।